हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर। और आज का जो वीडियो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2019 का मैंने पेपर लिया है, जुलाई वाला। अभी तक हमने प्रीवियस इस प्लेलिस्ट में जो ये वाला सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बायोलॉजी सेक्शन में, उसमें ऑलमोस्ट हमने सारे पेपर कर लिए हैं, 2-3 पेपर को छोड़ के। जो कि आपको अभी जो टेट आ रहा है तब तक आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें 1-2 पार्ट्स बचे हुए हैं इस वीडियो के अलावा। तो प्रीवियस ईयर्स लगाना पेपर से पहले बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहले तो आपको आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीट होने वाले होते हैं। टॉपिक वही होता है, उसको घुमा के पूछ लेते हैं, इस तरह से एचपी टेट का रहता है। और कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है 61 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। स्किप मत कुछ भी करिएगा, आराम से सुनिए बैठ के, बिकॉज जो हर एक ऑप्शन है मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाली हूँ। और जो पर्टिकुलर एक टॉपिक पूछा जाता है एमसीक्यू में, जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको साथ में दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग एक कॉमन टॉपिक है, जिसमें मान लीजिए ये एक एस्ट की सेल है, इसके ऊपर छोटी सी बड आ जाएगी। ये फिर प्लांट बॉडी से थोड़ा सा ग्रो होने के बाद डिटैच हो जाएगी और अलग से एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगी। इसे हम कहते हैं बडिंग। और ये कॉमन होती है स्टूडेंट ईस्ट में। इट इज़ कॉमन इन ईस्ट। अगर बात करें अमीबा की, तो अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, नोट कर लीजिए। और लेशमानिया यहाँ पे लिख रखा है, ये भी जो है एक प्रोटोजोआ है जो कि बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। यूजुअली जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोआ मैं कह रही हूँ, ये सब सॉरी यहाँ पे प्रोटोजोआ, ये सब मेंबर्स जो हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं और यूजुअली फिजन के थ्रू जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें से प्लाज्मोडियम यहाँ पे लिख रखा है, ये भी एक प्रोटोजोआ है जो कि एक डायजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू एक पेपर में पूछा गया था। डायजेनिक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। इसका मतलब ये होता है कि इस प्लाज्मोडियम को अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। एक मॉस्किटो होता है, दूसरा ह्यूमन, तब उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है कंप्लीट होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। एक्चुअली स्टूडेंट्स, एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं स्पर्म के अंदर, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के जो मिडल पोर्शन होता है, ठीक है, मिडल पीस आप कह सकते हैं, उसमें होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ होते हैं, तो स्पर्म का जो एक्रोजोम हेड होता है, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बताऊं, जिसे मान लीजिए ये हेड रीजन है, छोटी सी नेक इसमें आती है और बाद में इस तरह से बीच में रीजन आता है जिसे मिडल पीस कंसीडर किया जाता है, और बाद में इस तरह से टेल होती है। यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम कहते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम के अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या करते हैं, जब जो है ये फर्टिलाइजेशन करता है, मान लीजिए ओवा के पास पहुंच गया, तो ये एक्रोजोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ओवा के अंदर जाने के लिए, ठीक है, उसकी वॉल्स को रप्चर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होते हैं बहुत सारे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इस रीजन में। और ये जो टेल होती है ये इसको मोबिलिटी, यानी कि इसको जो है मोबाइल बनाती है, इसको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, हेड रीजन में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन। और नेक में इसके जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्पर्म से। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम की जगह अगर स्टूडेंट से लिखा होता है यहाँ पे क्या चीज़, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता, एक्रोजोम हो जाता। बट रेस्पिरेटरी एंजाइम का जितना मैंने स्टडी किया, मुझे कहीं भी रेस्पिरेटरी एंजाइम का टॉपिक स्पर्म के रिगार्डिंग नहीं मिला। और अगर होता भी, इसका अगर ऑप्शंस हैं तो आप इसमें टेट में क्या जो है वो करेक्ट करके आते। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर एजेंसी है
आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए, तो इसको मैं मान सकती हूँ आंसर। और जो एचपी टैट ने आंसर जो टिक अपनी आंसर की में बताया था वो नेक बताया था, ठीक है। तो आप ऐसा देखने को मिला है यूजुअली कि टेट में कई बार इस तरह के पेपर डाल देते हैं जो वैलिड नहीं होती, ऑप्शन गलत हो जाती है या फिर कुछ ऐसे। आपको भी ये चीज़ें पता है, मैंने प्रीवियस ऐसी कुछ वीडियो भी शेयर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओन जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए स्टूडेंट, सेल जो होती है, सेल के कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, जो सेल ऑर्गेनेले है जिनके पास अपना डीएनए होता है। न्यूक्लियस में तो होता ही है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में, और 1 सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक सेकेंड बस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से एक आपको याद रखना है, स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन एंड तीसरा सेल्यूलोज। इन तीनों के साथ आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो स्टार के साथ नोट कर लीजिए, ये ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन के साथ रेड कलर देता है आयोडीन, और सेलुलोज के साथ कोई भी कलर नहीं देता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, टेस्ट एक मलेरिया से भी पूछा जाता है। टेस्ट की बात हो रही है तो मलेरिया के लिए जो टेस्ट यूज होता है स्टूडेंट, उसका नाम है वाइडल टेस्ट। ये भी पेपर में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्सिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस की यहाँ पे स्टेजेस दे रखे हैं और ये मियोसिस 1 की स्टेजेस हैं। मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि अगर 2n नंबर डिप्लॉयड नंबर से हैप्लॉयड नंबर बॉडी में हो जाता है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, सो दैट्स वाई कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। और यहाँ पे पूछा गया है, सिनेप्सिस की बात की गई है। तो देखिए लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें क्या हो जाता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस लेके आपको बताती हूँ, लेप्टोटीन में स्टूडेंट जैसे क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन, ये लिख लीजिए लेप्टोटीन का, ये वाला पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर दूसरा जाइगोटीन जो दिया हुआ है, जाइगोटीन से आपको याद रखना है कि एक तो ये पेयरिंग हो जाती है, पेयर बन जाते हैं, किसके पेयर बनते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। इस तरह से जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, रेड कलर का मैं बना रही हूँ, है ना, और ये 2 पेयर बन गए आपस में। फिर दूसरा क्रोमोसोम है, मान लो ये यहाँ पे इस कलर का है, दूसरे कलर का, तो जो सेम कलर वाले हैं वो आपस में पेयर बना लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसे हम होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बाद जाइगोटीन में ही क्या बनता है, बाइवेलेंट बनता है, बाइवेलेंट टेट्राड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पैकिटीन। तो पैकिटीन से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्रोमोसोम जो है आपस में इस तरह से क्रॉसिंग कर लेते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम ये बना देती हूँ, इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैकिटीन में क्या होता है, आपकी क्रॉसिंग ओवर, और ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग द मियोसिस 1, इसे हम कहते हैं चियाज़माटा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है, जो पैकिटीन स्टेज होती है स्टूडेंट, जो पैकिटीन 1 सेकेंड, पैकिटीन जो स्टेज है, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से नए रिकॉम्बिनेशंस, आप कह सकते हो कि इस स्टेज में क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। और एक नाम पूछा जाता है एंजाइम का कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस के लिए हेल्पफुल होता है, नाम है इसी के नाम की तरह रिकॉम्बिनेज। इट इज़ मैंशनड इन एनसीईआरटी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइकाइनेसिस लास्ट दे के रखा है, ये फाइनल स्टेज होती है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। जिस तरह से हम बात करते हैं मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 की 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। मियोसिस की जो है, सॉरी, सिंपल मियोसिस की जो है वो 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आपकी प्रोफेज जो 1 होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, ये प्रोफेज 1 में आती है। फिर प्रोफेज 2, एनाफेज 2 उसमें आती है। स्टूडेंट्स, ये जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है, इसके अंदर ये सारी स्टेजेस आती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन जो आपकी हैं, ठीक है, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, ये सब इसके अंदर आती हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट
करेक्ट, 1 फॉर अ मियोटिक सेल साइकिल। सेल साइकिल की बात की गई है। जैसे ये सेल साइकिल है स्टूडेंट, मैं आपको इसको भी डायग्राम के साथ समझाती हूँ, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। पूरी सेल साइकिल है, इसका जो 95% हिस्सा होता है जो मैंने बताया, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम इंटरफेज। इसे कहते हैं इंटरफेस। ओहो, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इस तरह से 95% लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसे कह देते हैं हम इंटरफेज। और जो बाकी यहाँ पे बचती है इसे हम कहते हैं एम फेज। ओके, अब इसकी भी जो सब डिविजन है आपको ध्यान रखना है। शुरू होती है यहाँ से आपकी साइकिल, तो यहाँ पे इस तरह से ये तो आ गई आपकी 1 सेकेंड, ये आ गई एम फेज। फिर इस तरह से पहली दूसरी G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और ये आपकी एम फेज है। ठीक है, अब G1 फेज से शुरू होती है साइकिल, तो G1 पहले आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, देन M आएगा। ये सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करने को बोला है। S फेज से मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, DNA और एक आपका जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, इसकी डिप्लीकेशन जो है कौन से फेज में होती है ये पूछा जाता है आपसे, तो एस फेज में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आप खुद इसको देखिए कि कौन सा इसका आंसर होगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी बिकॉज कंसेप्ट मैंने बताया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, गटेशन क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब लीफ में, यहाँ पे लीफ की टिप के ऊपर, ये टिप है, यहाँ से वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट जब नीचे गिरता है, ड्रॉप की फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं हाइडाथोड। हाइडाथोड से जब ड्रॉप की फॉर्म में वाटर बाहर आता है उसे हम गटेशन कहते हैं। अभी क्यों होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं और ये प्लांट की एक लीफ मैं यहाँ बता रही हूँ। अब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे पानी आ गया है। अब वो पानी असेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म से जाइलम के थ्रू चला जा रहा है, लीफ तक पहुँच जा रहा है। लीफ को इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करती है, ड्रॉप की फॉर्म में उसको बाहर निकाल देती है। ये होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, और डे टाइम में हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन, स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये प्रोसेस वाटर लॉस का होता है। तो ये हो कैसे रहा है, गटेशन किस वजह से हो रहा है, जब पानी ज़्यादा है, रूट्स में प्रेशर पानी का ज़्यादा है और वो अपवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट प्रेशर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सिंपल जो रूट प्रेशर है हाइडाथोड से आपको ध्यान रखना है, लीफ। ठीक है, जो टर्म मैंने बताई ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लोएम इज। अब शुगर जो है, यहाँ पे आंसर होगा स्क्रोज। स्क्रोज जो है ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम में, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो फ्लोएम है, इस स्क्रोज शुगर के साथ साथ कुछ बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अदर शुगर्स, हॉर्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, इनको भी ट्रांसलोकेट करता है। फ्लोएम के लिए हम ट्रांसपोर्ट वर्ड की जगह क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। ये क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक से है। क्या होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होना है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्या नाम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। ये एंजाइम अपना काम करेगा नाइट्रोजन को फिक्स करने में, लेकिन इस एंजाइम को एलर्जी है किससे, ऑक्सीजन से, मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एंजाइम को प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बाहर लिख दी, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग आप ऐसे याद रखना, कौन प्रोटेक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या कर रहा है लेग हीमोग्लोबिन, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम O2। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, तो कहाँ पे जाके डेथ होती है इनकी, वो होती है स्प्लीन में जाके। स्टूडेंट्स, स्प्लीन जो है हमारी बॉडी का एक क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्या है, लिम्फॉइड, वेट पेन क्यों नहीं चल रहा है, अरे
ओके ना ओके। लिम्फोइड ऑर्गन जो है ये होता है। लिम्फोइड ऑर्गन का क्या मतलब है? ऐसे ऑर्गन जो हमें इम्यूनिटी देने में हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। और लिम्फोइड ऑर्गन में जो स्प्लीन है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। सेकेंडरी लिम्फोइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। और अगर आरबीसी की फॉर्मेशन पूछेंगे कि कहाँ होती है, तो बोन मैरो में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ मेज क्रॉप? सबसे पहले इनमें से मेज क्रॉप को कौन खाएगा? लॉयन खाएगा, वुल्फ खाएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स या ग्रास हॉपर? तो ऑब्वियसली पहले उसको ग्रास हॉपर खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक पूछा हुआ है, जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा राइस। जब आपको राइस और मैंगो दोनों साथ में दे रखे होंगे तो आपने राइस टिक करना है, अगर राइस नहीं होता तो आपने मैंगो टिक करना था। राइस की अबाउट 50,000 जेनेटिकली वेरिएंट वेराइटीज जो है प्रेजेंट होती है, एंड मैंगो की 1,000 वेराइटीज जो जेनेटिकली डिफर करती हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक? तो यहाँ पे इसका सही बहुत इजी सा क्वेश्चन है, IUCN। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। और WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन टैबलेट्स आर वैल्यूएबल इन द मार्केट फॉर? तो देखिए, पोलन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है एज सप्लीमेंट्री फूड। सप्लीमेंट फूड इसको यूज़ करते हैं क्योंकि पोलन के अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और कुछ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन? फ्रूट का जो टॉपिक है एडिबल पार्ट, इस पे मैं वीडियो बायो बूस्टर सीरीज में शायद बनाया हुआ है मैंने कि कौन सा एडिबल पार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज टोमेटो। एप्पल में जो है हम क्या खाते हैं? एप्पल का थैलेमस खाते हैं। थैलेमस एप्पल के लिए, बनाना के लिए जो है एंडोकार्प, और इसमें जो पोटैटो है ये हम ट्यूबर खाते हैं जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन whose content increases following द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? जब क्या होता है, मिल्क से कर्ड बनता है तो कौन सी विटामिन का नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विटामिन B12। अगर इनके केमिकल नेम आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, पूछे जाते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। डी का होता है कैल्सीफिरॉल। ई के लिए यहाँ पे हो जाएगा टोकोफिरोल, और बी के लिए विटामिन B12 का स्पेशली जो है आपका, वैसे बी सिंपल होता तो थायमिन होता, यहाँ पे कोबालामाइन होता है इसका B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल पैरासाइट इज वन विच grow rapidly, reproduce fast, stick to the host for long, make minimum damage from its host? देखिए, सक्सेसफुल होस्ट का क्या मतलब है? लिखा हुआ है कि मेक मिनिमम डैमेज फ्रॉम इट्स होस्ट, कि अब क्या है, जो होस्ट है उससे उसको कम से कम डैमेज हो, ठीक है। अगर वो कम से कम डैमेज होस्ट करेगा उसको जहाँ वो रह रहा है, मान लो ये पैरासाइट है, तो इट मीन्स वहाँ से उसको ज़्यादा नुकसान नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स वो होस्ट से ले सकता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ? तो इस जनरल सा क्वेश्चन है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है ये। स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल रिच इन? तो यहाँ पे इसका आंसर विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटामिनेटेड वाटर स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? कंटामिनेटेड पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, गंदगी है, ठीक है। अब इसमें से सारी ही डिजीज, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिजीजेस दे के रखे हुए हैं, इनके आपको जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो मैं बता देती हूँ। कॉलरा यहाँ पे लिख रखा है, विब्रियो कॉलरी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी।
और इसके बाद जॉन्डिस है। जॉन्डिस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं फैलता है, ये जो है आपका जब लीवर में गड़बड़ हो जाता है और बाइल जूस में गड़बड़ हो जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन जब स्क्रीट होता है, बाइल के अंदर जो येलो कलर पिगमेंट है उसका नाम बिलीरुबिन है, जब वो बॉडी में बढ़ जाता है तो वो पीला कलर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, 20 हर्ट्स टू 2000 हर्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HIV इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ वायरस, ये भी जनरल सा क्वेश्चन है, रिट्रोवायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। और जो ये जिम्नी वायरसेस होते हैं, ये वायरस ऐसे वायरस जो प्लांट वायरसेस इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर। रेप्लम क्या होता है, एक तरह से जैसे ये मान लो मटर का मैं आपको बता रही हूँ पॉड, इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मार्जिनल स्ट्रक्चर होता है इसे रेप्लम कहते हैं। और एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मस्टर्ड फैमिली का, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली का करेक्टरिस्टिक, ब्रेसिकेसी फैमिली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, तो प्रोटोप्लाज्म जो है स्टूडेंट, पहले तो मैं बता दूं, इसे कहते हैं लिविंग बेसिस ऑफ लाइफ। क्यों? बिकॉज देखो ये मान लो कोई सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, मैं जस्ट इससे ऐसे समझाने के लिए बना रही हूँ, ये है, बीच में इसके साइटोप्लाज्म भी है, सब कुछ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के जो अंदर की सारी चीज़ें होती हैं जो सेल को लिविंग रखने में हेल्प करती हैं, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कंसीडर करते हैं। उसी की वजह से लिविंग होती है सेल, और लिविंग सेल की वजह से पूरी बॉडी बनती है, इसीलिए इसको लिविंग बेसिस ऑफ सेल कहते हैं। किसने कॉइन करी है? पुरकिंजे, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी है, डेड सेल की डिस्कवरी इन द कॉर्क सेल, और लुईन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है स्टूडेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्ट दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो एक स्टेटमेंट दी थी रॉडॉल्फ वर्चो ने, स्टेटमेंट है दैट इज ओमनीज, यहाँ पे NIS, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि हर एक जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। ये स्टेटमेंट रॉडॉल्फ वर्चो ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी NCERT में मेंशन है, कब इन्होंने ये बोला था, तो 1855 जो है NCERT में डेट दे के रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेली दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रिच सोर्स पूछा हुआ है सबसे ज़्यादा इसमें से, तो यहाँ पे C ऑप्शन ग्राम सही हो जाएगा। जो मिलेट्स होते हैं इनमें स्टार्च ग्रेन सबसे ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन भी होता है लेकिन स्टार्च ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट्स भी होते हैं इसमें। मेज़ की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका वीट में भी, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। ग्राम जैसे पल्सेस, पी हो गया, मूंग दाल हो गया, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन C हो जाएगा। द कैटल ब्रीड जर्सी इज, पूछा गया जर्सी कैसी है, एग्जॉटिक ब्रीड है, बाहर से लाई गई ब्रीड है। जर्सी के साथ साथ ब्राउन स्विस भी जो है कैटल की बहुत फेमस एग्जॉटिक ब्रीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे एपीकल्चर हनी बी, यस ये करेक्ट है। सिल्क वर्म नहीं, फिश फार्मिंग नहीं, एक्वाकल्चर मस्किटो नहीं। तो पीसी कल्चर क्या होता है स्टूडेंट? पीसी कल्चर फिश फार्मिंग, और सेरिकल्चर सिल्क वर्म का जो रेडिंग केयरिंग है उसे हम कहते हैं रॉक बी। रॉक बी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपिस डॉर्सेटा को। और इंडियन हनी बी का नाम भी पूछा जाएगा आपसे, तो एपीसी उसका जीनस होगा, इंडिका उसकी स्पीशीज होगी, ठीक है। जो आपके यहाँ पे एपिस जो है सराना दिया हुआ है, ये ईस्टर्न एशियन हनी बी कहते हैं। मेलीफेरा जो है वो, जो एपिस मेलीफेरा है इसे इटालियन हनी बी कहते हैं, और एपिस फ्लोरी से लिटिल हनी बी कहते हैं। तो ये सारे अदर नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके बॉडी में कनेक्ट करने का, कनेक्शन बनाने का काम करता है। ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड मैट्रिक्स इसका होता है, और बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कार्टिलेजेस हो गए, मसल्स,
ये तो मस्कुलर टिश्यू में पढ़ते हैं हम। कार्टिलेजिस हो गया, फिर आपका एडिपोज टिश्यू हम पढ़ते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सब के सब, एरियोलर टिश्यू है, सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है दो तरह का होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये दो मेन इसके टाइप होते हैं। टेंडन और लिगामेंट आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेंडन, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एक टर्म है टेंडन और दूसरा है आपका लिगामेंट। लिगामेंट में टोटल 8 लेटर आते हैं। तो बोन प्लस बोन, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। बोन में 4 लेटर प्लस इसमें 4 लेटर, आपको ये एस्ट्रिक से याद रखना है। टेंडन में देखो मसल लिखते हैं, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। मसल्स में, मसल वर्ड में जो है वो 6 लेटर आ रहे हैं, टेंडन में भी 6। तो ये ट्रिक है एक जिससे आप एग्जैक्टली याद रख सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर आर फैट स्टोर्ड इन द बॉडी, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया आपको। तो फैट स्टोरिंग टिश्यू जो है आपका एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, फैट स्टोरिंग टिश्यू इज एडिपोज। और एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी का सबसे सिंपलेस्ट होता है। और अगर एपिथेलियल टिश्यू में भी उसके जो आगे टाइप होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, वो सबसे सिंपलेस्ट होगा। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होगा, रूट और शूट अपेक्स में होता है। क्यूबॉइडल टिश्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर ट्रेड ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड, तो उसे हम टेक्सॉन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया आपका किंगडम मोनेरा के मेंबर होते हैं और इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे कहा जाता है, आपको याद रखना BGA की फुल फॉर्म। और यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट। ये मान लो एक सेल है, इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है किस चीज़ के लिए, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने के लिए। हाइड्रोथोड मैंने अभी आपको बताया कहाँ होता है, लीफ के टिप पे होता है। और लीफ के टिप पे ये क्या काम करता है, गटेशन में हेल्प करता है। और याद रखना कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोनेरा से। आगे फिर से मोनेरा का क्वेश्चन पूछा गया है, वॉल लेस मोनेरियम, मतलब ऐसा कौन सा मोनेरा का मेंबर है जिसमें वॉल नहीं होती है। देखिए, क्योंकि मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ये NCERT में लाइन लिखी हुई है। ओहो, अब जो है बैक्टीरिया इसमें आते हैं, मतलब अब आपको पता है बैक्टीरिया की वॉल किससे बनी होती है, म्यूरिन, या जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं। तो ऐसा भी एक मेंबर है, ऐसा भी एक बैक्टीरिया कंसीडर किया जाता है मोनेरा का जिसमें वॉल नहीं होती है। आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है इसे हम PPLO भी कहते हैं। PPLO जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल सेल कंसीडर किया जाता है इसको सबसे। और ये जो है माइकोप्लाज्मा का एक और फीचर आपको ध्यान में रखना है कि ये सर्वाइव कर सकता है ऑक्सीजन के बिना भी, और ये पैथोजेनिक होता है एनिमल और कुछ प्लांट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालाजार डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो लेशमानिया उसको डोनोवानी कॉज करता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्लांट डिजीज है आपकी लेट ब्लाइट ऑफ, तो ये फंजाई के मेंबर उसको कॉज करते हैं। वायरल डिजीजेस कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एड्स हो गया, वायरल डिजीज़ है, रूबेला, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई वायरल डिजीज़। पोलियो आपका वायरल है। चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स भी ये नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि TB हो गया, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया, निमोनिया, फिर प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया। ये जो सिफिलिस होता है ना, ये आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है, ये STD है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, राइट। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकन, इन लाइकन फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू, तो ये जो है मोस्टली एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। अब ये 4 जो आपकी क्लासेस दे रखी हैं
ठीक है, फंजाई की। अब फाइकोमाइसिटीज को कहते हैं एल्गल फंजाई, कॉमनली लिख लीजिए। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल फंजाई कहा जाता है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। अदर नेम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगार। अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये रेड एल्गी से भी जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं। तो जिलेंडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों ही रेड एल्गी के मेंबर है। यहाँ पे ए बी बोथ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटोनिमा इज अ स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ, तो ये ब्रायोफाइट से क्वेश्चन है। यहाँ पे फनेरिया जो है मॉस है एक, तो यहाँ पे इसका सही आंसर फनेरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। और फर्स्ट साइकिल, ये प्रोटोनिमा जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज दे रखा है एनसीईआरटी में, उसे हम लीफी स्टेज कहते हैं। लीफी स्टेज याद रखना है, सिंपल सा। वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर स्ट्रक्चर होता है जो कि एग को कवर करता है, ठीक है, एग को इस तरह से कवर करता है और इस तरह की सेल्स उसके साथ जुड़ी होती हैं। आर्चिगोनियम का वो पार्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ये क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, द पार्ट दैट हैव एम्ब्रियो, वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लेक फ्रूट। एम्ब्रियो भी है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, सीड भी है, बट फ्रूट नहीं बनता। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट को दो मेन कैटेगरी में बांट दिया जाता है। वन इज क्रिप्टोगैम्स, अनदर वन इज फिनेरोगैम। क्रिप्टोगैम एंड फिनेरोगैम ये सीडलेस होते हैं, यहाँ पे सीड नहीं होते, इनमें सीड होते हैं। अब फिनेरोगैम में भी आगे दो, एक आता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा आता है एंजियोस्पर्म। इसमें जो है नेक्ड सीड होते हैं, फ्रूट नहीं बनता। एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होते हैं इनसाइड द फ्रूट, और अच्छे से फ्रूट की फॉर्मेशन ओवरी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये मेंबर है किंगडम मोनेरा का, और एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, ठीक है। और ये जो तीनों है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगायरा, ये प्लांट किंगडम की जो एल्गी है ये सब ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी अलग चीज़ है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो आती है ट्रू बैक्टीरिया, और ये किंगडम मोनेरा के मेंबर है। ये जो हैं आपके, ये आप एल्गी में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से, पहले तो डिप्लोब्लास्टिक है और सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान है। तो देखो स्टूडेंट्स, जितने भी आपके फाइलम है एनिमल किंगडम में, 11 फाइलम है ना, उसमें सबसे पहले वाला फाइलम है पोरीफेरा, सबसे प्रिमिटिव पोरीफेरा। इसकी बॉडी सेल से बनी होती है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है हैविंग 2 जर्म लेयर्स, जिनके पास 3 होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा के बाद मैं आपको बता दूँ, देखो 3 ये सीक्वेंस में आते हैं, ये प्रिमिटिव टू एडवांस पोरीफेरा से शुरू होता है। पोरीफेरा के बाद आपका दूसरा आ जाता है स्टूडेंट्स सीलियन ट्रेटा, सीलियन ट्रेटा, और सीलियन ट्रेटा के बाद आता है आपका टीनोफोरा तीसरा। ये 3 मेंबर ही सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद जितने भी फाइलम है, आगे जितने भी फाइलम आएंगे आपके प्लैटीहेलिमेंथिस, एस्केहेलिमेंथिस, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का आएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आएगा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक इसके मेंबर हैं। तो यहाँ पे 3 नाम याद रखना, पोरीफेरा, सीलियन ट्रेटा एंड टीनोफोरा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटेसिस इज ड्यू टू बाइट ऑफ, मतलब ये एलिफेंटिसिस जो डिजीज़ है किसकी बाइट से, मतलब इसके लिए वेक्टर कौन है जो फैलाता है डिजीज़ को, उसे हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर तो मच्छर वेक्टर होते हैं। देखो एनाफ्लीज मॉस्किटो फैलाता है मलेरिया को। क्यूलेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। जो एलिफेंटेसिस को, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी या मतलब ह्यूमंस की लेग जो है वो हाथी जितनी बड़ी हो जाती है। फ्लेरिसिस भी इसे कहते हैं। एडिस मॉस्किटो फैलाता है आपका डेंगू डिजीज़ को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्यूलेक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका, निमेटोसाइट्स ऑफ हाइड्रा आर यूज्ड इन। निमेटोसाइट्स क्या होते हैं? पहली बात, ये सीलियन ट्रेटा के मेंबर्स में, हाइड्रा कहाँ से बिलोंग करता है? सीलियन फाइलम सीलियन ट्रेटा से। ये क्या करते हैं?
टेस्टिंग ऑफ वाटर नहीं, फूड को टेस्ट करने के लिए नहीं, पैरालिसिस ऑफ प्रे मतलब सामने से जो प्रे उसके पास आ रहा है वो उसको एक तरह से पैरालाइज करने के लिए, डैमेज करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, कैप्चर करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए। जैसे इसके टेंटिकल्स होते हैं, इनके ऊपर ये निमेटोसिस्ट होते हैं, इनको स्टिंगिंग कैप्सूल्स भी बोलते हैं, टेंटिकल के ऊपर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा। ठीक है, एनसीईआरटी में क्योंकि लाइन दी हुई है यूज टू कैप्चर द प्रे, तो ऑब्वियसली उसको पैरालाइज करेंगे भाई, पहले स्टिंगिंग कैप्सूल, इसीलिए बोल रहे हैं स्टिंग करेंगे, पैरालाइज करेंगे, तब उसको कैप्चर कर लेंगे। ओके, फिर उसका खाएंगे, पार्टी करेंगे, जो भी है वो उनकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फीमेल स्कैरिस डिफर फ्रॉम द मेल स्कैरिस। तो यहाँ पे एस्केलिमेंथिस फाइलम की जो है वो बात हो रही है। तो यहाँ पे लॉन्गर बॉडी राइट आंसर हो जाएगा। फीमेल लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू मेल, और कर्व्ड बॉडी होती है, कर्व टेल होती है मेल की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इंक्लूड। क्लाइटेलम जो है, अगर आपने अर्थवर्म देखा होगा भी, अर्थवर्म की नेक के पास एक डार्क सा बैंड होता है, इस तरह से डार्क डीप, थोड़ा सा उसकी स्किन से डीप कलर का, उसे क्लाइटेलम कहते हैं। और ये क्लाइटेलम मेच्योर अर्थवर्म का एक फीचर होता है, 14, 16 और 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। 14th सेगमेंट पे फीमेल जेनेटल अपर्चर होता है, और 18th पे जो है स्टूडेंट्स आपका मेल जेनेटल अपर्चर होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, या मॉडिफाइड कौन सी ग्लैंड होती है मॉडिफाइड, ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो स्किन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये वाटर प्रूफ बनाती है हमारी स्किन को। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, यही इसका सही आंसर होगा, स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है मैमरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स आपको पता है सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, जिसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, और म्यूकस ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ रेप्टाइल आर कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। सिंपल सा क्वेश्चन। ईथोलॉजी होता है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को करना, और लीथोलॉजी होता है बर्ड्स की स्टडी, एंड माइकोलॉजी होता है फंजाई की स्टडी, और एक और टर्म फाइकोलॉजी, ये होता है एल्गी की स्टडी। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे इसका सही आंसर स्टूडेंट ऑक्सीजोम हो जाएगा। इस तरह का यूनिट जो है प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे इसे हम F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट इज़ अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू, ऑटोलाइसिस का मतलब होता है अपने आप अपनी भी खुदकुशी कर लेना, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, सुसाइड कर लेना। तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइजोसोम। लाइजोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेजेस है, लाइपेजेस जो है लाइपेज यानी कि जो लिपिड्स हैं उनको तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेज है तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनली असेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनली ज़रूरी होता है, पेरोक्सिसोम, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फोटो रेस्पिरेशन जो है स्टूडेंट C3 प्लांट्स में होती है, आपको ध्यान रखना है। C3 प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें C3 साइकिल चलता है। आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, तो इसमें C3 साइकिल चलता है, उसी के बेसिस पे C3 प्लांट्स बोलते हैं इनको। ओके, एनसीईआरटी में दे के रखा हुआ है स्टूडेंट, ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है इसका फंक्शन अभी तक जो है वो नहीं जाना गया है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है, CO2 का रिलीज होता है और ATP का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, डिक्टियोसोम वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है। डिक्टियोसोम वर्ड अदर टर्म यूज होती है गोल्जी बॉडी के लिए इन केस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम कंसर्न विद द रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद, प्रोकैरियोट्स में पूछा हुआ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो एसोसिएट होते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोइड वगैरह ये जो है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं। तो यहीं से आपको अंदाजा लग रहा है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद द एज।
एज के साथ साथ हम चीज़ों को देखना मतलब धुंधला पड़ जाती हैं चीज़ें, है ना, दूर से नहीं दिखाई देती अच्छे से, हम फोकस नहीं कर पाते। अकोमोडेशन का मतलब है चीज़ों को अच्छे से फोकस नहीं कर पाना, अच्छे से नहीं दिखना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इसे हिंदी में मोतियाबिंद मतलब आंखों के ऊपर जाला जम जाना, क्लाउडी आइज हो जाती हैं, ये इसमें आएगा। मायोपिया होता है जब हमें दूर की चीज़ें थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई, दिस इज ड्यू टू अकोमोडेशन। ये पावर जो है डिफरेंट अपने मतलब अलग अलग फोकल लेंथ से एडजस्ट करना और देखना अच्छे से चीज़ों को, इसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी होती है ये एक। विच ऑफ द फॉलोइंग शो रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब है बॉडी अगर टूट गई दोबारा से वो जुड़ेगी नहीं, सॉरी जुड़ना नहीं कहेंगे उसे, जैसे बॉडी अर्थवर्म में टूट गई तो ये अलग ग्रो करेगी, अलग दो इंडिविजुअल अलग अलग ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया एंड हाइड्रा दोनों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्लेनेरिया जो है वो प्लेटीहेलिमिन्थिस फाइलम का मेंबर है और हाइड्रा जो है निडेरिया का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीफ, लीफ बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रायोफाइलम में जो है लीफ जो है वो एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन डाइकोट एम्ब्रियोसेक इज, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे ही ओव्यूल होता है स्टूडेंट, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ पे ओपनिंग होती है इन इंटैगमेंट्स की। यहाँ पे बीच में एक सेल होता है, सामने इसके 3 आइडेंटिकल सेल्स होती है, सभी में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं और यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सेल दोनों एक जैसी इस तरह से होती हैं। इसे हम यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होता है, एग सेल कहते हैं, इन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। ये जो है आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं। अब न्यूक्लियस का अरेंजमेंट देखो, 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड है, 3 यहाँ पे हैं प्लस 2 बीच में है और 3 यहाँ पे हैं, तो ये अरेंजमेंट है न्यूक्लियस की। टोटल नंबर न्यूक्लियस का 8 होता है और सेल्स कितनी होती हैं इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और बड़ी सी एक सेल जिसमें ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 + 2 + 3। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इसमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पपाया और यहाँ पे वाटरमेलन, ये दोनों ही यूनिसेक्सुअल होते हैं। मस्टर्ड जो है आपका बाइसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड के साथ एनसीईआरटी में हिबिस्कस रोजा साइनेसिस यानी चाइना रोज देके रखा हुआ है, वो भी बाइसेक्सुअल होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका 2019 का जुलाई वाला पेपर। नेक्स्ट पार्ट में 19 वाला जो आपका नवंबर का पेपर है वो भी मैं सॉल्व करके आपको दूंगी। इसके बाद आपके जो 20 और 21 वाले पेपर है वो रह गए हुए हैं सॉल्व करवाने को, तो वो भी मैं करवा दूंगी। 21 का शायद 1 करवा दिया हुआ है, मतलब टोटल आपके शायद 3 पेपर बचते हैं आप, जो मैं आपको आगे कमिंग वीडियोज़ में करवाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स बता दूँ आपको, हमारे चैनल पे HP टेट के लिए जो है नॉन मेडिकल मेडिकल बोथ सीरीज़ जो है आती रहती है, और साथ में यहाँ पे डेली MCQ सीरीज़ जो है बायोलॉजी की आपको देखने को मिली है। अभी हमने केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स शुरू किया है, केमिस्ट्री की ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही नीचे दिए गए नंबर पे अगर आप HP टेट के लिए कुछ हेल्प चाहते हो कोर्सेज के बारे में पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट हेल्प कर रहा है आपके टेट क्वालिफाई करने में, तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।